ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में डेंजी का सीन दिखाया जाता है, जो कि माकीमा के साथ इधर गाड़ी में जा रहा होता है। उसके पेट से इधर गुड़गुड़ की आवाज आती है, उसे यहाँ पे भूख लग रही होती है और माकीमा उससे कहती है कि चिंता मत करो, अब तुम मेरी देखभाल में रहोगे, ठीक है। और हाँ, आंसर में मैं या तो यस सुनूंगी या फिर भौंकने की आवाज सुनूंगी, क्योंकि मेरे को ऐसे कुत्ते पसंद नहीं है जो कि मना करे। तो यहाँ पे डेंजी मन में कहता है कि मुझे लग रहा था कि माकीमा एक अच्छी लड़की है, लेकिन अब तो मुझे इससे डर लग रहा है यार, ये तो मेरे को कुत्ते की तरह ट्रीट कर रही है। तभी यहाँ पे उसको पोचिटा की याद आती है और फिर से उसके पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है, उसको काफी भूख लग रही होती है। और माकीमा कहती है चलो फिर ऐसा करते हैं कि यहाँ पे पास में एक रेस्ट एरिया है, वहां पे चल के हम कुछ खा लेते हैं। तो डेंजी कहता है भाई मेरे पास पैसे नहीं है। तो माकीमा कहती है कि चिंता मत करो, मैं पैसे दे दूंगी, और ये लो मेरा कोट रख लो, तुमने कुछ ऊपर पहन नहीं रखा। यहाँ पे डेंजी काफी खुश हो जाता है, क्योंकि पहले कभी भी उसे किसी ने भी इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया था, और ये सब देख के उसे ऐसा लगता है कि उसे माकीमा से प्यार हो चुका है। यहाँ पे रेस्ट एरिया में डेंजी उडोन के साथ सॉसेज ऑर्डर करता है और माकीमा भी करी उडोन ऑर्डर करती है। इधर चेनसो मैन बनने की वजह से उसकी बॉडी में से भी काफी खून बह चुका होता है, जिस वजह से उसकी बॉडी में खून की कमी हो चुकी होती है और उसको थोड़ा बेहोशी सी छाने लग जाती है, जिससे कि वो माकीमा के ऊपर गिर जाता है। वो यहाँ पे उससे माफी मांगता है और वो उसे सारी की सारी बात बताता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो माकीमा कहती है कि वैसे तुम ऐसे बन कैसे गए। तो डेंजी बताते हैं कि मेरे पास पहले एक पेट डेविल हुआ करता था, पोचिटा, और आगे चल के वो मेरे साथ फ्यूज हो गया, तो तुम कह सकते हो कि उसने मेरा दिल रिप्लेस कर दिया। तो माकीमा कहती है कि ऐसे केसेस हमने आज तक ज्यादा देखे नहीं है, मतलब हिस्ट्री से अभी तक देखा हमें सुनने में काफी बार आया है, लेकिन पहली बार ऐसा कुछ देख रही हो, इसी वजह से इसका कुछ नाम भी नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, मुझे अपनी नाक पे पूरा भरोसा है, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे अंदर जिंदा है, ये तो मैं बता सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक इंसान के साथ साथ एक डेविल की सेंट भी है। यहाँ पे डेंजी एक्साइटेड हो जाता है और वो फिर से यहाँ पे बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जब यहाँ पे उसको होश आता है तो उडोन यहाँ पे पहले ही रखा होता है और वो पूछता है कि हे क्या मैं ये खा लूं। तो माकीमा कहती है कि हाँ, मतलब तुम खुद खा सकते हो तो खा लो। तो डेंजी कहता है कि हाँ, नहीं खा सकता। तो बेसिकली यार उसको माकीमा के हाथ से खाना होता है। माकीमा यहाँ पे उसको उडोन खिलाना शुरू करती है और उसको ये खा के काफी मजा भी आता है। माकीमा कहती है क्या बात है, तुम तो इसको काफी इंजॉय कर रहे हो, जबकि ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और एकदम बेकार हो चुका है, बिल्कुल डॉगी की तरह खुश हो रहे हो तुम। तो डेंजी कहता है कि हे तुम्हारा नाम क्या है। तो माकीमा यहाँ पे उसे अपना नाम बताती है। उसके बाद डेंजी उससे पूछता है कि तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है। तो माकीमा कहती है कि मुझे डेंजी जैसे लड़के पसंद है। जहाँ पे डेंजी थोड़ा सोचता है और वो कहता है अरे ये तो तुम्हारी बात कर रही है डूड। जब ये लोग यहाँ पे टोक्यो आ जाते हैं तो डेंजी अभी भी माकीमा के आंसर के बारे में सोच रहा होता है और वो ये कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ माकीमा। लेकिन वो सामने देखता है कि माकीमा आगे निकल चुकी होती है और वो कहती है कि हे हम डेविल हंटर हेडक्वार्टर्स में आ चुके हैं, तो चलो आओ जल्दी आओ। जब ये लोग यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर आते हैं तो वो बताती है कि टोक्यो के अंदर तकरीबन 1000 से भी ज्यादा डेविल हंटर्स हैं, जिसमें आम लोग भी शामिल हैं। वैसे देखा जाए तो पब्लिक सेफ्टी की जॉब में काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं और पेड वेकेशन भी दी जाती है। डेंजी यहाँ पे यही सोचते हैं कि क्या बात है यार, अगर मैं माकीमा के साथ काम करूंगा तो शायद हो भी सकता है कि हम दोनों साथ मिलकर रहने भी लग जाए। तो माकीमा कहती है कि ये लो डेंजी, ये है तुम्हारी यूनिफॉर्म, इसे पहन लो, इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे कोवर्कर आकी हायाकावा से मिलवाऊंगी। तो यहाँ पे जब हायाकावा आता है तो माकीमा बताती है कि ये हमारे साथ पिछले 3 साल से काम कर रहा है और हायाकावा आज से डेंजी तुम्हारे साथ काम करेगा। तो डेंजी यहाँ पे सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है क्या मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा माकीमा। तो हायाकावा कहता है चलो फिर अब हमें जाना है पेट्रोलिंग पे। तो यहाँ पे वो उसको घसीट के अपने साथ ले जाने लग जाता है, लेकिन यहाँ पे डेंजी चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि अरे रुको 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 यार, मेरे को माकीमा के साथ काम करने कहाँ लेके जा रहे हो मेरे को। तो माकीमा डेंजी के पास आती है और कहती है कि देखो अभी पहले तुम अच्छे से काम करो, जब तुम काम कर करके आगे बढ़ जाओगे तो देखते हैं आगे चल के शायद तुम मेरे साथ भी काम कर सको। यहाँ पे वो डेंजी की टाई बांध देती है। जब ये लोग यहाँ पे बाहर पेट्रोलिंग के लिए आ जाते हैं तो डेंजी हायाकावा से पूछते हैं कि हे सेनपाई, माकीमा का कोई बॉयफ्रेंड है क्या। तो यहाँ पे हायाकावा उसको इग्नोर कर देता है और कहता है हे चलो इधर आओ गली में। यहाँ पे जब वो गली के अंदर आते हैं तो भाई हायाकावा डेंजी को मुक्का देके मारता है। इसके बाद वो उसको 2-3 मुक्के और लात मार के नीचे गिरा देता है और उसे कहता है कि ये नौकरी छोड़ दो, अगर तुम कल फिर से यहाँ पे आए ना तो कल तुम्हें फिर से मैं मारूंगा, समझे। तो डेंजी कहता है क्यों। तो हायाकावा कहता है कि देखो मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए ये सब कर रहा हूँ, मैंने देखा है कि लोग इस जॉब में आ जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे और फिर डेविल के हाथों मर जाते हैं। मेरे कई कोवर्कर्स ऐसे हुआ करते थे जो सिर्फ डेविल हंटिंग में पैसों के लिए आए थे और आगे चल के मर गए। इस जॉब के लिए एक प्रॉपर मोटिवेशन चाहिए सरवाइव करने के लिए, और मुझे तो लगता है कि तुम्हें ये जॉब चाहिए भी नहीं, तुम तो सिर्फ माकीमा की वजह से इधर आए हो, क्यों, है ना। तो डेंजी कहता है कि हाँ और क्या। तो हायाकावा कहता है कि देखा जैसा मैंने कहा था, अब मैं माकीमा से कह दूंगा कि तुमने डेविल देखा और तुम डर के भाग गए, उसके बाद फिर से आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से वो जाने लग जाता है और तभी डेंजी पीछे से जल्दी से भागता हुआ आता है और भाई हायाकावा की टांगों के बीच में लात देके मारता है, जिससे हायाकावा के होश उड़ जाता है, वो नीचे गिर जाता है। और डेंजी कहता है कि हे हायाकावा, वैसे तुम एक काफी अच्छे आदमी हो, लेकिन मैं बताऊं जब मैं किसी से भी लड़ता हूँ ना तो मैं उसके सबसे पहले अंडे ही फोड़ता हूँ। यहाँ पे वो भाई उसके टांगों के बीच में लगातार 2-4 लातें मार देता है। इसके बाद भाई वो जिंदा कैसे बचेगा। डेंजी कहता है कि हाँ
हाँ मैं मानता हूँ कि मैं डेविल हंटिंग की इस जॉब में बिना सोचे समझे आया, लेकिन मुझे ये लाइफस्टाइल काफी पसंद है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं मर भी जाता हूँ तो। देखा जाए तो इतनी जल्दी मेरे को मरने का कोई शौक भी नहीं है। यहाँ पे हायाकावा उठता है और भाई डेंजी के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम जैसा लफंगा माकीमा के पीछे पड़े ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो डेंजी यहाँ पे फिर से उसकी टांगों के बीच में मारता है और कहता है क्या बात है, ऐसा लगता है कि तुम भी माकीमा को पसंद करते हो। हाँ, तो यहाँ पे भाई हायाकावा के होश उड़ चुके होते, वो तो नीचे गिर जाता है और वो कहता है कि तुम्हें अंडों के अलावा और कोई जगह नहीं मिल रही क्या मारने को। जब ये यहाँ पे पिट पिटा के भाई माकीमा के पास आते हैं तो डेंजी कहता है कि हमें एक नट डेविल मिला था जिसने हायाकावा के अंडे फोड़ दिए। तो हायाकावा कहते हैं झूठ बोल रहा है ये। तो माकीमा कहती क्या कर रहे हो तुम, ऐसा लगता है कि तुम दोनों शायद एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार हो। हाँ, तो ये दोनों यहाँ पे मना करते हैं और माकीमा इनको इग्नोर कर देती है। वो कहती है कि देखो हायाकावा, डेंजी आज से तुम्हारी यूनिट पे रहेगा। तो हायाकावा कहते क्यों, वैसी दिमाग खराब करने वाले लोग कम थोड़े ना मेरे पास। तो माकीमा कहती है कि शायद तुम्हें याद होगा तुम्हारी जो यूनिट है वो एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट है जिसको काफी अलग तरीके से बनाया गया है। तो हायाकावा कहते ठीक है, लेकिन मुझे बताओ ये है क्या। तो माकीमा बताती है कि ये डेविल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो हायाकावा कहते क्या, ये तो सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं ना, मतलब मैंने आज तक तो कभी ऐसा होते हुए देखा नहीं। तो माकीमा कहती है नहीं, डेंजी स्पेशल है, इसलिए हम इसको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे और यहाँ पे रखेंगे। अगर ये रिजाइन करने की कोशिश करता है या फिर काम करने के लिए मना करता है तो हम इसको एक डेविल समझ के मार डालेंगे। तो हायाकावा यहाँ पे थोड़ा सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन ये बात है कि भाई डेंजी को हायाकावा के साथ ही रखने के लिए कहा जाता है जिससे कि वो उसके ऊपर नजर रख सके। हायाकावा यही कहता है कि तुम्हें पता है ना, अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ, समझे। तो डेंजी कहता है कि यार मुझे समझ नहीं आता कि माकीमा एक बुरी इंसान है क्या। तो हायाकावा कहता है कि यार मतलब तुम ऐसा सोचते हो तो ठीक है, सोचते रहो, फिर तो कुछ नहीं हो सकता, शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हें जान से नहीं मारा। तो डेंजी कहता है कि इसका मतलब वो अच्छी इंसान है, क्यों, है ना। तो हायाकावा कहते हैं हाँ वो एक अच्छी इंसान है क्योंकि एक बार उसने मेरी जान बचाई थी। यहाँ पे सुबह हायाकावा के घर पे डेंजी भाई अलग अलग जैम्स का मिक्सचर बनाता है और उसको टोस्ट पे लगा के खाता है। पूरी गंदगी मचा दी होती है उसने और वो बिल्कुल खुलेआम जी रहा होता है भाई उसके घर में पूरी चौड़ में। जिसके बाद इनको यहाँ पे एक मिशन पे भेजा जाता है जहाँ पे एक फेंट होता है। जब ये लोग यहाँ पे बिल्डिंग में आते हैं तो डेंजी पूछता है कि ये फेंट क्या होता है। तो हायाकावा कहते हैं क्या तुम कभी स्कूल नहीं गए। तो डेंजी कहता है यार नहीं, मैं स्कूल नहीं गया। तो हायाकावा बताता है कि फेंट उस इंसानी बॉडी को कहते हैं जिसके ऊपर एक डेविल ने कब्जा कर लिया होता है। तो डेंजी कहता है ओ, इस हिसाब से तो मैं भी फेंट हो गया, है ना। तो हायाकावा कहता है नहीं, फेंट के सर को देख के ही पता चल जाता है कि उसके ऊपर डेविल ने कब्जा कर रखा है। जब ये लोग यहाँ पे रूम में आते हैं तो सामने यहाँ पे फेंट होता है और हायाकावा कहता है चलो फिर डेंजी ये तुम्हारा शिकार है, डेविल में ट्रांसफॉर्म हो और इसको मार के दिखाओ, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हें हमारे साथ रखने में फायदा है या नहीं। तो फेंट यहाँ पे गुस्सा हो जाता है और वो इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। डेंजी आगे बढ़ के भाई अपनी कुल्हाड़ी से उसका सर ही काट देता है। हायाकावा कहता है ये क्या किया तुमने, अपनी पावर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो डेंजी कहता है कि यार उससे ना काफी खून खराबा हो जाता इसलिए, और वैसे भी मैं उसको दर्दनाक मौत देना चाहता था। तो हायाकावा कहते हैं क्या, फेंट्स भी डेविल की तरह ही होते हैं और अगर तुम डेविल हंटिंग के इस काम में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें ये दया दिखाना बंद करना होगा, समझे। मैंने अपनी पूरी फैमिली को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा था, एक डेविल ने उनको खत्म कर दिया था। ये जो नीचे पुलिस ऑफिसर्स हैं देख रहे हो, इन्हें अपनी जान की बाजी लगा के अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं और अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। सबके सब सीरियस है डेंजी, सिवाय तुम्हारे। तो हायाकावा कहता है कि ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो तुम, क्या करोगे ये सब करके, इन डेविल्स को दोस्त बनाओगे। तो डेंजी कहता है कि हाँ अगर कोई डेविल दोस्त बनने लायक है तो जरूर मैं उसको दोस्त बनाऊंगा क्योंकि मेरे कोई दोस्त नहीं है। तो यहाँ पे हायाकावा भाई पीछे पलटता है और कहता है ठीक है फिर ये बात याद रखूंगा मैं। वो यहाँ से चला जाता है और डेंजी इधर रूम में अकेला होता है। वो कहता है घंटा, मैं तो बस इन एडल्ट मैगजीन के ऊपर वो खून नहीं लगने देना चाहता था यार, इसलिए ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। यहाँ पे डेंजी काफी खुश होता है और वो कहता है ऐसा लगता है कि भाई मैं तो अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ यार, मेरी जिंदगी काफी सुधर चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ तो मिसिंग है। मैं ये सोचता हूँ कि लोगों का मकसद क्या होता होगा, कोई अपनी रेपुटेशन बनाना चाहता है, कोई अपनी फैमिली को बचाना चाहता है, और माकीमा वो क्या चाहती होगी। वैसे देखा जाए तो माकीमा काफी हॉट है यार, मेरे को उसको टच करने का मन कर रहा है। अरे हाँ, इतने समय से मैंने अपनी जिंदगी के बारे में सोचना ही बंद कर दिया था और मैं ये सोचता था कि यार किसी लड़की को टच करना मेरे नसीब में ही नहीं है, लेकिन शायद अब जब मेरी जिंदगी चेंज हो चुकी है तो कोई चांस बन सकता है कि नहीं। तो ठीक है फिर आज से मेरा एक नया गोल बन चुका है, एक औरत के चेस्ट को टच करना। ठीक है, ये लोग यहाँ पे फिर से ऑफिस में आ जाते हैं और जब ये लोग माकीमा से बात कर रहे होते हैं तो वो इनको बताती है कि ठीक है फिर डेंजी, मैं तुम्हें एक नया पार्टनर असाइन कर रही हूँ। पब्लिक सेफ्टी हमेशा 2 लोगों की टीम बना के ही की जाती है, पेट्रोलिंग के समय भी 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। इस वजह से तुम्हारी नई पार्टनर से मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ जो कि एक फ्रेंड है। ठीक है, तो संभल के। तभी यहाँ पे पावर आती है रूम में और बेसिकली इसका नाम ही पावर होता है और आके वो अपना नाम बताती है कि उसका नाम है पावर। और वो डेंजी से कहती है बताओ मुझे, तुम ही हो मेरे पार्टनर, क्यों, है ना, तुम ही हो ना नई पार्टनर। तो डेंजी यहाँ पे सरप्राइज हो जाता है, कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम तो एक फ्रेंड हो ना, क्या फ्रेंड भी डेविल हंटर बन सकते हैं। लेकिन जब वो उसको देखता है कि वो कितनी हॉट है तो वो कहता है हाँ ठीक है, मैं तुमसे मिलकर खुश हूँ और तुम्हारी
तुम्हारे साथ काम करने के लिए राजी हूँ। तो माकिमा यहाँ पे कहती है कि फेंट्स को भी हमें मारने का ऑर्डर है, लेकिन जब तक वो हमारे काम के हैं तब तक हम उन्हें अपने साथ रखते हैं, और पावर काफी अलग है और हायाकावा की टीम में है। याद रखना कि तुम्हारी ये टीम एक्सपेरिमेंटल है, अगर हमें रिजल्ट्स नहीं मिले तो तुम्हें पता ही है तुम्हारे साथ क्या होगा। और क्योंकि पावर के ये जो हॉर्न्स है, इसे देख के पब्लिक में सीन क्रिएट हो सकता है, इसलिए कोशिश करना कि तुम लोगों से दूर रहो। यहाँ पे जब डेंजी और पावर साथ जा रहे होते हैं तो भाई पावर तो काफी चिढ़ जाती है और कहती है कि यार कोई मॉन्स्टर क्यों नहीं दिख रहा यहाँ पे हाथी के साथ। भाई वो डेंजी के सर पे चाटा लगाती है और कहती है कि लाओ मेरे सामने कोई डेविल लाओ, मैं खून की प्यासी हूँ। तो डेंजी कहता है यार इसको मैं झेलू ना बिल्कुल भी, अगर ये हॉट ना हो तो वो बात अलग है। अब बस मुझे ये सोचना है कि मैं इसकी चेस्ट कैसे टच कर सकता हूँ। तभी यहाँ पे सामने एक पुलिसमैन आता है और डेंजी को याद आता है कि माकिमा ने इन दोनों को ही कहा था कि कभी भी अगर तुम्हारा सामना पुलिस से हो तो तुम उन्हें बस कह देना कि तुम पब्लिक सेफ्टी डेविल एक्सपेरिमेंटेशन स्पेशल डिवीजन 4 के टीम का हिस्सा हो, और उन्हें अपनी आईडी दिखा देना। फिर वो अपना चेहरा बनाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ पे डेंजी और पावर को कोई डेविल नहीं दिख रहे होते और पावर यही कहती है कि पहले मेरे को सारे डेविल से काफी ज्यादा डर लगता था, लेकिन अब नहीं, अब तो कोई डेविल दिखाई नहीं दे रहा। तो डेंजी कहता है यार ऐसे कैसे काम चलेगा, अगर हमें कोई डेविल नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा भाई। उसे याद आता है कि भाई हायाकावा की रिकमेंडेशन से यहाँ पे पावर को डेंजी के साथ रखा गया होता है, और डेंजी समझ जाता है कि इसका मतलब हायाकावा ने उसको फंसाया है, वो बस उसको नौकरी से निकलवाना चाहता है। तभी पावर को यहाँ पे खून की स्मेल आती है और वो यहाँ से भागना शुरू कर देती है। सामने इधर एक सी कुकुम्बर डेविल होता है जिसको स्पॉट किया गया होता है और रिपोर्ट कर रहा होता है एक बंदा उसे। तभी पावर भाई बिल्डिंग से कूदती है और अपने खून का इस्तेमाल करके वो एक बड़ा सा हैमर बना लेती है और आते साथ भाई उस डेविल को कुचल देती है। यहाँ पे चारों तरफ खून खून हो चुका होता है, ये काफी सीन क्रिएट हो चुका होता है इधर, और वो काफी एक्साइटेड हो जाती है, कहती है ये मैंने किल लिया है, ये क्या बात है। पागल की तरह वो हंसना शुरू कर देती है और ऊपर डेंजी खड़ा होकर उसको देख रहा होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो यार अगर अभी तक नहीं किया है तो, है ना। और अगर नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो यार प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ कमेंट में, जैसे पिछले वीडियो में दिखाया था। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।